हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी ज़िंदगी की में। दोस्त, आज हम बात करेंगे कि यदि आप दोनों का या आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है तो वो रिलेशनशिप अब आप दोनों के बीच में टॉक्सिक हो चुका है। इस रिलेशनशिप को कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको फिर से सारी चीज़ें सही करना है, इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनल कॉल पर एडवाइस चाहिए, बस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन हुआ करता था। मतलब जब वो बुलाते थे आप मिलने चले जाते थे, जब वो आप बुलाते थे वो मिलने चले जाते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे करके खराब होनी शुरू हुई हैं। मतलब बातें तो हो रही हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं समझ रही हैं और आप उनको नहीं समझ रहे हैं। ये मैं किसी मेल या फिर फीमेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी के लिए बराबर काम करेगा। अब आपको एक चीज़ देखना है कि किस वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है। आर्ग्यूमेंट हो रही है मतलब किसी न किसी वजह से हो रही है। उस वजह को ढूंढने की कोशिश करिए, उन चीज़ों को समझिए। थोड़ा सा टाइम आप खुद को दीजिए, थोड़ा सा टाइम आप उनको दीजिए। जब आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे ना, तो जो टॉक्सिसिटी है वो कम होगी। इसमें सबसे बेहतर चीज़ होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मतलब आप दोनों म्यूचुअली कुछ दिनों के लिए अलग हो जाइए। जब कुछ दिनों के लिए अलग हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होनी बंद हो जाएगी। जब आर्गुमेंट बंद हो जाएगी, आप दोनों देखेंगे कि रिलेशन आपका पहले जैसा वापस से सही से शुरू हो गया है। अब कई लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि अगर हम उनको बात करना बंद कर देंगे या फिर उनसे बोलेंगे कि हमको पर्सनली टाइम चाहिए, वो कहीं और मूव ऑन हो गए या फिर वो कहीं और किसी के साथ बात करने लगे, तो उस कंडीशन में क्या? देखिए दोस्त, एक चीज़ समझिएगा, आप दोनों रिलेशनशिप में ऑलरेडी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, कुछ लोगों के 10 साल या उससे भी ज़्यादा के रिलेशनशिप होते हैं। जब वो इतने टाइम में अभी तक कहीं नहीं गए, आपके आर्ग्यूमेंट करने के बावजूद भी वो आपकी लाइफ में वापस लौट के आए, तो बात नहीं करने की वजह से वो तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब एक चीज़ और होती है कि चलिए हमने उनको टाइम दे दिया, इस बीच हम क्या करें? ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टाइम। आप नोटिस करेंगे कि जब वो आपकी लाइफ में आए थे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते थे। आप खेलते थे, आप गाते थे, आप जिम जाते थे, आप योगा जाते रहे होंगे, ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन उनके आपकी लाइफ में आने की बाद से ना, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। आप अपनी लाइफ में वो कोई भी चीज़ नहीं देख रहे हैं जिसमें आपको खुशियाँ मिल रही। वो छोटी चीज़ आप देखने की कोशिश करिए जिसमें आप कभी खुश हुआ करते थे। आप सेल्फ लव करना शुरू करिए। आप खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, खुद के अंदर कुछ ना कुछ नई स्किल्स देखने की कोशिश करिए। एक चीज़ और है दोस्त, आज आप दोनों के बीच में अगर टॉक्सिसिटी है ना, तो ये टॉक्सिसिटी आपकी वजह से आई है। थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं। आपका रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे हुआ था? आपका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तो आप दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे, घंटों बातें करते थे, ठीक है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इवन कई लोग तो 20-20 घंटे तक भी बात करते थे। लेकिन फिर भी आज ये सिचुएशन आ चुकी है ना, आपने अपने आप को उनके हिसाब से ढाल दिया। जैसे आप थे आपने वैसे अपने आप को रखा ही नहीं, आपने खुद को बदल दिया सिर्फ उनके कहने पर। सिर्फ इसी वजह से टॉक्सिक रिलेशन हुआ है। या फिर कोई थर्ड पर्सन, या फिर वो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे या फिर टाइम नहीं दे पा रही होंगी, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में टॉक्सिक रिलेशन हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, जिससे जो आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की दरार है उस दरार को ख़त्म किया जा सके और वापस से एक नए सिरे से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके। अदरवाइज जैसे चल रहा है दोस्त वैसे तो चल ही रहा है, वैसे तो चलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि मेरा पार्टनर है वो परमानेंट मेरा पार्टनर है। नहीं यार, आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उनको कंट्रोल नहीं करना है। आप उनको फ्री स्पेस दे दीजिए। अगर वो बोल रही हैं या फिर बोल रहे हैं कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, आप जाइए। आपको जाने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ या फिर बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बट आप बीच में हल्का सा एक छोटा सा अपडेट दे दीजिए। आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में अब झूठ बोलने वाला सिस्टम शुरू हो गया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं उनसे बता दूंगी फिर बता दूंगी तो वो हमसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देंगे। इसी आर्ग्यूमेंट को आपको खत्म करना है। भाई, आप दोनों को पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों रखना है। आप उनके लिए लॉयल हैं, वो आपके लिए लॉयल है, तो बताइए कि भैया हम आपके लिए लॉयल हैं, हमने ये किया, हम यहाँ जा रहे हैं, इतना टाइम हमें लग जाएगा। झूठ जहाँ बोलेंगे वहाँ से रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है, और जब आपका रिश्ता बिगड़ना शुरू होता है तो आपको पता ही है टॉक्सिसिटी बढ़ती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी वायलेंस तरीके की बातें भी होती हैं। फिर आप दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर लगता है कि यार नहीं, हमें तो उनसे प्यार था, वो प्यार नहीं था दोस्त, वो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे, उनके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे।
उम्मीद करता हूँ आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।